इन प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारत प्लस क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 23 सितंबर 2023 दिन शनिवार को क्लास 8 का विज्ञान और अंग्रेजी का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। और जो आपका न्यू सिलेबस जारी किया गया है, इसके अनुसार आप सभी के बल एवं दाब तथा दहन और ज्वाला से प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम सभी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने मॉडल सेट 1 को प्रोवाइड किया, उसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी उसे जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और भारत क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी यहाँ पे प्रश्नों का उत्तर ध्यान से दीजिएगा। पहला प्रश्न कहता है, इनमें से कौन दहनशील पदार्थ है? कांच, लकड़ी, कील या कोई नहीं? तो बच्चा, दहनशील पदार्थ क्या होता है? दहन यानी जो जलता है। सीधा याद रखना है कि जो पदार्थ जलता है उसको बोलेंगे दहनशील पदार्थ। कांच जलता है? नहीं। कील जलता है? नहीं। लकड़ी जलता है क्या? हाँ। तो लकड़ी क्या है बच्चा? दहनशील पदार्थ है। बी विकल्प बिल्कुल सही है। जबकि आपसे पूछा जाए कांच और कील क्या है, तो याद रखना है जो कांच है और जो कील है वो अदहनशील पदार्थ है। दूसरा प्रश्न दे रखा है, वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ जलना शुरू करता है उसे कहते हैं? न्यूनतम ताप, ज्वलन ताप, उष्मीय ताप और कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करे उसे हम बोलते हैं ज्वलन ताप। क्या बोलते हैं बच्चा? ज्वलन ताप कहते हैं। बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तीसरा प्रश्न दे रखा है, दहन के 3 परिस्थितियां कौन सी है? दहनशील पदार्थ, वायु, ज्वलन ताप या इनमें से सभी? तो बच्चा, दहन के लिए दहनशील पदार्थ होना चाहिए, वायु में ऑक्सीजन होना चाहिए, है ना, और ज्वलन ताप होना चाहिए, यानी इनमें से सभी। ये सभी विकल्प सही है। दहनशील पदार्थ, ऑक्सीजन और ज्वलन ताप तीनों होना चाहिए, तभी कोई पदार्थ दहन करेगा यानी जलेगा। चौथा प्रश्न है, पटाखे का जलना किस प्रकार का दहन है? तीव्र जलन, तीव्र दहन, स्वतः दहन या विस्फोट? तो बच्चा, दहन के 3 प्रकार होते हैं, तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। तीव्र दहन यानी जल्दी से दहन हो जाए, पेट्रोलियम है ना, गैस जल्दी से दहन हो जाता है। स्वतः दहन यानी खुद से आग लग जाएगा, कमरे के ताप पर फास्फोरस है ना, अपने आप आग लग जाएगा। विस्फोट जिसमें एक आवाज के साथ दहन हो उसको बोलते हैं विस्फोट। तो पटाखे का जलना विस्फोट होता है। 5वां प्रश्न दे रखा है, इनमें से क्या आदर्श ईंधन का गुण नहीं है जिसका संग्रह करना आसान, जिसका संग्रह करना आसान हो, जो सस्ता हो और सुगमता पूर्वक उपलब्ध होता हो, जिसका परिवहन आसान हो, जो कम ऊष्मा उत्पन्न करता हो? तो बच्चा, यहाँ पे जो गुण है वो A, B, C तीनों है, लेकिन डी वाला नहीं है। यहाँ पे प्रश्न के अनुसार हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही होगा, जो कम ऊष्मा उत्पन्न करता हो। कम नहीं होना चाहिए, है ना, अधिक होना चाहिए। कम से तो हमें काम नहीं होगा। जो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता हो तब तो वह आदर्श ईंधन है, कम उत्पन्न करेगा तब वह आदर्श ईंधन नहीं है। छठा प्रश्न दे रखा है, ईंधन का ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है? किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल या कोई नहीं? तो बच्चा, किलो जूल है ना, किलो जूल प्रति किलोग्राम इसका सही उत्तर होगा। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। 7वां प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सी गैस विश्व उष्णन के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन या कोई नहीं? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बच्चा, सबसे पहले समझिए विश्व उष्णन क्या है। विश्व उष्णन क्या है? तो वायुमंडल का तापमान में वृद्धि, वायुमंडल के तापमान में वृद्धि क्या होता है? विश्व उष्णन होता है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब बच्चा वायुमंडल गर्म होगा, वातावरण गर्म होगा, तो ग्लेशियर पे बर्फ रहता है ना, जो ग्लेशियर है वहाँ पे बहुत सारे बर्फ है, बर्फ पिघलेगा, बर्फ पिघल कर पानी बनेगा, और पानी बनने से समुद्र में जाएगा वो, और समुद्र में जाने से समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और जो समुद्र किनारे जो क्षेत्र है वो बाढ़ग्रस्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2।
8वां प्रश्न दे रखा है, ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? याद रखना है, ज्वाला के 4 क्षेत्र होते हैं। यहाँ पे देखिए दे रखा है नीला क्षेत्र, काला क्षेत्र, द्वीप्त क्षेत्र और अद्वीप्त क्षेत्र। ये चारों ज्वाला के क्षेत्र हैं। 9वां प्रश्न है, इनमें से किस ईंधन का ऊष्मायमान सबसे अधिक होता है? लकड़ी, कांच, एलपीजी या हाइड्रोजन? बताइएगा सबसे सही उत्तर क्या है? सबसे अधिक मान होगा तो हाइड्रोजन का, है ना। लेकिन आपसे पूछा जाए कि खाना पकाने में सबसे उपयुक्त ईंधन है, तब आप एलपीजी बताइएगा। 10वां प्रश्न है, किसी पदार्थ का दहन का पोषक पदार्थ क्या है? कार्बन, जल, ऑक्सीजन या मोनोऑक्साइड? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चा। आप सभी को इसका उत्तर कमेंट में करना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही उत्तर करते हैं। चलिए बच्चा, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा। भारत बुक्स क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।